तू साड़ी जमीन बेच के आया है। तेरा बस चले ना तो तू कनाडा जाने के वास्ते किसी दिन मैनू भी बेच देगा। आज मैनू यकीन हो गया कि मैंने पूत नहीं, मैंने कपूत तो जन्म देता है। कपूत तो पूत है तू। हम मतवालों को उनके पैसे लौटा देंगे और अपने कागज वापस लेंगे। हीर, मैंने 6 करोड़ में से 3 करोड़ उस कनाडा वाले चड्डा को दिए हैं पीआर के लिए। आपने 3 करोड़ चड्डा को दे दिए? कुछ लिखा पढ़ी करी उसने? अगर वो धोखेबाज निकला तो फिर क्या करेंगे हम? अरे हीर, अपने भाई को इतना भी गलत मत समझ। हर कोई बस मुझे गलत ही समझता है। आदमियों की, इंसानों की पहचान है मुझे। अरे बहुत अच्छा आदमी है वो। ठीक है, अच्छा आदमी है ना, तो फिर लगाइए फोन। देखते हैं पैसे मिलने के बाद वो आपका फोन उठाता भी है या नहीं। आज तो सच्चाई निकल आएगी बाहर। फोन उठाइए और लगाइए। क्यों नहीं उठाएगा फोन? पैसे लिए हैं उसने, ये देख। चड्डा फोन क्यों नहीं उठा रहा? फोन क्यों नहीं उठा रहा चड्डा? बहुत बड़ी गलती कर दी आपने। किथे हो सब बोलना। पापा जी क्यों यार? क्या गुस्से से क्यों हो यार? और तेरा पुत्र किथे है? तेरा लाडला कहीं ने पता तो नहीं चल गया कि गुरमीत ने जमीन बेच दी है। पापा जी होया कि ये दस तो सही। अरे दसंगा उन्हें की होया है? उन्हें पहले सामने लेके आओ मेरे। शांत हो जाओ। शांत हो जाओ। लगता है पापा जी को पता चल गया है कि मैंने जमीन बेच दी है। माफ करी आज पुत्र, अगर मेरे हाथों से आज तेरे सुहाग को कुछ हो गया तो। पापा जी, पापा जी, ओए गुरमीत, पापा जी, ओए ओए, तू पैदा होते ही मर क्यों नहीं गया? क्यों नहीं मर गया तू? पापा जी, गलती हो गई। गलती हो गई? तेरे को गलती हो गई? मैं आज तुझे जान से मार दूंगा। आज मैं तेनू नहीं छड़ना, मारी देंगे तेनू मैं। पापा जी नहीं, पापा जी प्लीज छोड़िए। पापा जी की कर रहे हो? गलती हो गई पापा जी, मेरे तो गलती हो गई। बंदूक नीचे करो पापा जी। पापा जी गोली चल जाएगी, मैं बेटा हूं आपका। आज मैं तेनू नहीं छड़ना गुरमीत। वैसे हीर जी, वो तुसी इतनी समझदारी लांदे कहां से हो? जीते, अगर आज इसको सजा नहीं दिलाते ना तो कल और बेकसूर लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देनी थी इसने। तूने कल पापा जी की हालत नहीं देखी, अगर देखता तो पता चलता कि जब मेहनत की कमाई लूटी जाती है तो कैसे दिल टूटता है। फिर भी मुबारक जी, आपका प्लान काम कर गया। ये तो इंटरवल तक की पिक्चर थी, आधा प्लान तो अभी बाकी है।
हेलो। हेलो अटवाल मैडम जी, मैंने बेअंत सिंह जी के जमीन के बारे में बात करनी है। पर मैनू कोई गल नहीं करनी, वो जमीन अब अटवालों की है, भूल जाओ अनु। फोन काट दिया, तो हमारी जमीन ले ली, ऊपर से फोन काट दिया। आज तो अटवालों के घर जाना ही पड़ेगा। उसी कमाल कर देता मम्मी जी, एक मीटिंग में ही वेफर फैक्ट्री की डील पक्की करा दी। राजविंदर दा वार तलवार दी तार तो भी ज्यादा तेज है पुत्र जी, कभी खाली नहीं जाता। बेअंत सिंह को क्या लगता है किसी अजनबी से फोन करवाएगा और अपनी जमीन वापस ले लेगा? भोले लोग हैं पुत्र, इस चोट से उन्हें जिंदगी का कुछ तो तजुर्बा मिलेगा। हेलो सूरज सिंह। हेलो हेलो हेलो। सवेर से 4 बार सूरज सिंह फोन कर चुका, लेकिन आवाज ही नहीं आ रही है। वो मुझे भी कई बार कर चुका है, शायद लो नेटवर्क में होगा। कोई बात नहीं, घर जाके बात कर लेंगे। ना पुत्र जी, हम घर नहीं जा रहे, हम पहले अपनी नई जमीन देखने जाएंगे। मुझे वहाँ पे अटवालों का बोर्ड लगा हुआ देखना है। खेतों की तरफ ले लेना गड्डी। जी मैम। साडी जमीन, मतलब अब हमारी जमीन हमारी है। जमीन तो अपनी हो ही गई है चन्ना, कल ही कॉन्ट्रैक्टर को बुला के जमीन दिखाओ और कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कराओ। पापा जी, मैंने कहा था ना आपको, हम साथ मिलके कोई ना कोई हल ढूंढ लेंगे। पुत्र, तूने हमारे परिवार की लाज बचा ली है। ऐसे ही थोड़ी ना तुझे कहता हूं औलाद नंबर 1। हमारे घर में तूने हमेशा खुशियां बिखेरी हैं, मेरी भागों वाली। जी आप खुश तो है ना? हाँ जी बिल्कुल, आपकी कोठी से बड़ा तो आपका दिल है। थैंक यू। दिख रही है जस, कितना सोना मुंडा है। इसने ना हमारी कितनी मदद की है। अपनी हीर के लिए ना मुझे बिल्कुल ऐसे ही लड़के की तलाश थी। जस, कितनी चंगी गल होगी ना जो मेरी हीर का रिश्ता इस लड़के के साथ जुड़ जाए। जमीन किसी लड़की को दे दी? इतना बड़ा फैसला और हमें पता तक नहीं। पता तो हमें भी नहीं है, और यही बात बताने के लिए तो सूरज सिंह जी आपको फोन कर रहे थे। पुत्र जी, चिड़ी छक्का खेल दो तुसी? तो बिल्कुल आंटी जी, चैंपियन की तरह खेलता हूँ मैं। साडी हीर नु भी ना चिड़ी छक्का बड़ा ही पसंद है, सच्ची। पर ना वो घर दे सारे काम करके सवेरे उठ के सबके लिए खाना बनाती है, फिर साफ सफाई करती है, कढ़ाई सिलाई भी कर लेती है। हाँ, और गुरुद्वारे जाके ना सेवा करके फिर टाइम बचता है तो वो खेल लेती है। हाँ एक सेकेंड ना। हाँ पुत्र जी। ये तो बहुत बढ़िया आंटी जी, तो फिर करते हैं ना किसी दिन सारे फैमिली वाले बैडमिंटन टूर्नामेंट। कितनी चंगी गल है सच्ची। पापा जी, किसी के पास से तो चेक दिलवा दो, इतना भी लेट नहीं होना था मुझे। कि बेअंत सिंह से कुलदीप का क्या लेना देना?
और वो ऐसी बेवकूफी क्यों करेगा? और कौन है ये लड़की? कुलदीप के कोल सब कुछ है, कुड़ियां दीवी कोई कमी नहीं है। फिर आखिर ऐसा क्या हो गया कि कुलदीप उस कुड़ी पे इतना मेहरबान हो गया कि जमीन दे पेपर उसके हाथ में सौंप देते। और वो कुड़ी, वो कौन है जिन्हें जमीन दे पेपर बेन सिंह नू दे देते? आखिर वो कुड़ी है कौन जिसने इन्ना वड्डा शातिर खेल खेलिया साडे नाल? सूरज सिंह जी, ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बेअंत सिंह जी की जमीन के बिना फैक्ट्री बिल्डिंग को 2 हिस्सों में बनाना पड़ेगा, एक यहाँ और एक यहाँ। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, सबके दुगने खर्चे हो जाएंगे। मम्मी जी के सपनों पे तो पानी फिर जाएगा। और जब उन्हें कितने है कुलदीप? सत श्री अकाल मैडम जी। सर जी, आपके लिए जूस। मैंने तो उससे जूस मंगाया गया। नहीं सर। तो फिर कुलदीप, मम्मी जी कुलदीप तो घर पे नहीं है। कुलदीप को मैंने फोन किया था, वो बोल रहा है कि वो बाहर है, बिजी है, घर आके बात करेगा। और तूने फोन रख दिया तो और क्या करती? और तू क्या नशे में पड़ा हुआ था? जर्नल, सूरज सिंह, मेरे कानून में तीजी गलती दी कोई माफी नहीं होनी। 2 गलतियां पहले कर चुके हो तुम, याद दिला रही हूं। तेजी, कुलदीप तो तेरे से हर बात करता है ना, दिल फ्लोर के। बताया होगा उसने तुझे कौन थी वो कुड़ी? नहीं मम्मी जी, मैंने सच में कुछ नहीं पता। मुझे कुलदीप ने कुछ भी नहीं बताया। इनफैक्ट मैं तो विमेन वेलफेयर की मीटिंग के लिए बाहर थी। घर आई तो सूरज सिंह जी आपको फोन करने की कोशिश कर रहे थे, आपका फोन नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा मैं आपसे बात कर लूं। बस करो। इसको नहीं पता, उसको नहीं पता, तो फिर किसको पता है? ना बड़ा जिंदगी दा जुआ खेडन जा रही मैं। करोड़ों रुपया पानी की तरह बहा देता है। एक डील तय करेगी कि अटवाल 100 गुना ज्यादा तरक्की करनगे या ओना दा नाम मिट्टी विच मिल जाएगा। हमारा ये सारा खेल बिगाड़ रही है एक कुड़ी। हमारे ख्वाबों पे सुराग कर दिया उस कुड़ी ने, जिसको हम जानते भी नहीं है कि वो कौन है। किसी को नहीं पता यहाँ पे। की हुआ रज्जो? नीचे कांच बिखरे पड़े, किथे लग ना जाए तेन। ध्यान ना ला जा। बीस साल दोस्ताना निभाना कोई कांच पे चलने से कम है क्या? स्लिम ट्रिम पे एकदम फिट। देखना बच्चे बड़े हो गए और हम दोनों में समधनों वाला रिश्ता हो गया। पर हम दोनों आज भी वही कॉलेज की कैंटीन में ब्रेड पकोड़े के लिए लड़ने वाली सहेलियां हैं। रब तेनू बहुत खुश रखे और मेरी तरह ना जिंदगी भर जवान रखे। कोई तेरे बालों में कलर लगा हुआ है, मेरे बाल वैसे ही काले हैं जी। माँ, सत श्री अकाल। और पुत्र, कैसी हो आप? मैं अच्छी हूँ, तू कैसी है? मैं भी अच्छी हूँ। एक फोन कर देते, बता देते कि आप आ रहे हो। सरप्राइज। अरे बंदूक तो दीवार पे ही रहने दे, बड़ी खतरनाक चीज है। माना तेरे हाथों में जचती है, पर किसी कमजोर के हाथ लग गई ना बड़ी मुश्किल हो जानी है। ओ तू चिंता ना कर, रज्जी दी बंदूक है,
जल्दी भी रजी दी रजा दे नाल है। ओहो आ जाओ। आंटी जी एक जरूरी काम आ गया तो मैं निकलता हूँ अभी। और गुरमीत जी आपका कनाडा वाला काम मैं करवा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। थैंक यू पाजी, थैंक यू सो मच। पर पुत्र जी इतना जल्दी? मैं तो सोच रही थी आप डिनर करते हमारे साथ। हाँ जी, आप लोगों ने दिन भर में इतना खिला पिला दिया कि पेट में जगह नहीं बची बिल्कुल। लेकिन अच्छा लगा आप लोग के साथ टाइम स्पेंड करके। अच्छा जी चलता हूँ। पुत्र, दूसरों की तकलीफ समझ के ते अपने फायदे की खिलाफत करके जो दूसरों की मदद करता है ना, ये काम बहुत कम लोग करते हैं। कैसी बात कर रहे हैं अंकल जी, ये तो मेरा फर्ज था। चलिए जी निकलता हूँ मैं। मेरा जैकेट। हाँ जी ये लो। कल हमारे घर पे दिवाली का प्रोग्राम है, अगर आप लोग सब आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आपने इनवाइट किया है तो जरूर आएंगे। हाँ आप भी आइएगा जी। हाँ जी हीर भी आएगी, जरूर आएगी। ठीक है जी फिर मैं निकलता हूँ। मम्मी जी मैं छट के आया, आओ जी आओ। तू भले ही मुझसे झूठ बोल दे, लेकिन तेरी आंखों में सारी सच्चाई दिख जाती है मुझे। अगर मम्मी की बातों का बुरा लगा तो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। नहीं जी। तुझे वो फॉर्मूला याद है जो मैंने तुझे सिखाया था? फॉर्मूला नंबर 3, 2, 1 सुट्टो परे। वैसे जीते, कल जब पापा जी और मैं दिए लगाने आएंगे जमीन पे तो दिवाली के लिए तेरे घर पे जरूर रुकेंगे। दही भल्ले तैयार रखना। कितनी चंगी गल होगी ना जो मेरी हीर का रिश्ता इस लड़के के साथ जुड़ जाए। ओ हीर जी, दिवाली वाले दिन तो मेहमान वगैरह आएंगे आपके घर पे। वो आपने ऐसा करना, अंकल जी के साथ खेतों में दिया लगा के ना आप अपने घर आ जाना। हम तो रोज मिलते रहते हैं जी, और वैसे भी परिवार वालों के साथ दिवाली मनानी चाहिए। ज्यादा होशियारी ना कर, दोस्त परिवार नहीं होते क्या? दही भल्ले की तैयारी शुरू कर देना, ठीक है? मिलते हैं, बाय। तेरे ना हुए तो किसी के ना रहेंगे, दीवानी तू मेरी मैं तेरा पागल पिया, हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है एक राजा और हीर जैसी, न जाने ये ज़माना क्यों चाहे रे मिटाना, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया। कोई तो कमजोरी होएगी उस बेन सिंह दी जो उसको वो जमीन बेचने में मजबूर कर दे। मैडम जी, उनकी एक पुश्तैनी हवेली है, बहुत सालों से उनकी इस हवेली पर केस चल रहा है। केस कौन लड़ रहा होगा? वकील साहब, 2 दिन बाद केस की तारीख आने वाली है और किसी भी हालत में ये केस हमारे हक में आना चाहिए। अगर ये केस हम हार गए तो हमारी हवेली नीलाम हो जाएगी और हम सब सड़क पर आ जाएंगे। हमारी हवेली पर केस चल रहा है। तू ये सब बातें छोड़ पुत्र, तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे बस। पापा जी, मैं कई दिनों से सोच रही थी कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे। क्या यही वो बात है? पापा जी बताइए मुझे, किसने किया हमारी हवेली पर केस?
पापा जी बताइए मुझे। तेरे चाचा मनहर ने पापा जी इतनी बड़ी बात हो गई और आपने मुझे बताया तक नहीं। जिस घर की आपने इतने प्यार से देख रेख की है, जिस घर में मेरे और बेटी जी का बचपन गुजरा है, उस पर केस चल रहा है। पापा जी क्या आप मुझे इस काबिल नहीं समझते कि मैं परेशानी में आपके काम आ सकूं? ये बात नहीं है पुत्र, तू तो मेरी शहजादी है। तू जब से इस घर में आई है ना, खुशियां लेकर आई है। मैं तुझे इस परेशानी के बोझ तले कैसे दबा देता। तेरे खेलने खाने के दिन है पुत्र, तू सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, अच्छा मुकाम हासिल कर बस। और ये जमीनों के केस तो चलते रहते हैं पुत्र हर घर में, तू टेंशन ना लिया कर। जिस घर के आंगन को मेरे पापा जी के आंसू सींच रहे हो, उस आंगन में मैं कैसे खेल पाऊंगी? पापा जी आप ही कहते हो ना कि मैं आपकी बेटी नहीं बेटा हूं, पार्टनर बुलाते हो ना मुझे, तो बस इस पार्टनर पर भरोसा रखिए और फाइल्स देखने दीजिए। लेकिन पुत्र सुनवाई 2 दिन बाद है, आज तक बाबा जी ने संभाला है, आके भी संभाल लेंगे, तो चिंता मत कर पुत्र। पापा जी कानून की पूरी पढ़ाई कर ली है मैंने, एक बार मुझे पेपर्स देखने दीजिए, हो सकता है कि मैं इस प्रॉब्लम का कोई हल निकाल पाऊं। पापा जी अगर आप मुझे अपना पार्टनर मानते हैं ना, तो प्लीज मना मत कीजिए। ले पुत्र, जिसके साथ जिंदगी बितानी है वो तो मिल गई है, अब इन सबसे दोस्ती करके क्या ही फायदा। कम इन। कुलदीप तू ऐसे क्या कर रहा है? मुझे लगा था तूने नई गाड़ी ली है, दोस्तों के साथ पार्टी शार्टी करने गया होगा, तू तो यहाँ बैठे पता नहीं फोन पे क्या खेल रहा है। अचानक से ऐसा लगने लगा भाभी कि बहुत सारी चीजों की जिंदगी में जरूरत ही नहीं है, जैसे दोस्तों की जरूरत नहीं है, क्लटर, यू नो, क्लटर हटा रहा हूं। 1 मिनट, क्यों यार? तू ठीक है ना? मतलब इतनी समझदारी की बातें, मुझे वहम तो नहीं हो रहा? इतना से आना तो कब से हो गया? सच कहूं भाभी, हीर को देख के इंस्पायर हो रहा हूं। इतनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना उस लड़की के अंदर, अभी आपको देखना चाहिए था उसके घर वाले कितना प्राउड फील करते हैं हीर को लेकर। अब हीर किसी ऐसे लड़के को तो पसंद करेगी नहीं जो जिम्मेदार ना हो, क्यों भाभी? कुलदीप को इस रिश्ते के लिए मनाना, ये जिम्मेदारी तेरे सर पे है। कुलदीप तू हीर को लेके सच में सीरियस है? आप ही तो कहती हो भाभी, दिल की आवाज कभी गलत नहीं होती है। मेरे दिल की आवाज मुझसे कह रही है कि हीर के लिए जो मेरे दिल में प्यार है वो जिंदगी भर के लिए है। तेनू एक गल दसा कुलदीप, सच्चे प्यार के लिए लड़ना पड़ता है। कल को तेरे सामने अगर जिंदगी का कोई मुश्किल फैसला आया, क्या तू अपने प्यार के लिए वो फैसला ले पाएगा? हाँ बिल्कुल लूंगा। अच्छा ये बता, मम्मी जी से क्या बात हुई? थोड़ी नाराज थी, लेकिन आप तो मेरा काम जानती हो भाभी, उनके गुस्से को मैंने क्यों भगा दिया।
हीर के बारे में कुछ बात हुई क्या मम्मी जी से? कुछ बताया उसके बारे में? हीर से मिलवाने के लिए तो उसे मैंने दिवाली पे इनवाइट किया है। बस भाभी आज शाम का इंतजार नहीं हो रहा मुझसे। आई जस्ट होप तेरे दिल की मुराद पूरी हो कुलदीप, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आज शाम की पार्टी में बहुत बड़ा तमाशा होने वाला है। ग्रेजुएशन कर रही है ना आपकी बिटिया, परमिंदर नाम है, बड़ा सोना नाम है। उसके लिए लेटेस्ट लैपटॉप, आईपैड, ये सब तो वधिया कैमरा पसंद आएगा बिटिया ने। और आपकी मिसेस के लिए 65 इंच का LED स्मार्ट टीवी। आप घर पहुंचोगे उससे पहले पहुंच जाएगा सब कुछ। मैडम जी, बेअंत सिंह जी के साथ मेरे सालों के संबंध है, मैं उनके साथ ऐसा नहीं कर सकता। अच्छे दोस्त हैं वो मेरे। संधू साहब, जेब में पैसे होंगे तो दोस्त तो बथेरे बन जाएंगे। मैडम जी, पैसों के लिए मैं दोस्ती से समझौता नहीं करने वाला। फिर तो सूरज सिंह जी का सुझाव ही ठीक है। कॉलेज के बाहर ही खड़ा है ना, मैं फोन करूंगा तो लड़की को उठा लेना। ओए होए, फंस गया बेचारा। संधू साहब, मैं तो चाहती नहीं हूँ कि नौबत यहाँ तक पहुंचे। आपकी बिटिया मेरी बिटिया जैसी है। मैं तो ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ दोस्ती ਦਾ हथ ਵਧਾ रही हूँ, बाकी आप समझदार है। मैडम जी, जैसा आप कहें, बेअंत सिंह ये केस नहीं जीत पाएंगे। ओए मुंडियो, ये सारा सामान सर की गाड़ी में रखवा दो। चंगा जी। सत श्री अकाल जी। बेअंत सिंह, ऐश है और एमात। दादू, ये मैं अपने फ्रेंड्स को दिखा के आता हूँ। दिखाया। आप बता। और मेरी दोनों बेटियों के लिए दिवाली त्योहार का प्यारा सा शगुन। पापा जी, केस की वजह से वकीलों पे हमारे बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं। फिर ये सोने के कंगन लाने की क्या जरूरत थी? ओ पुत्र जी, तेरी मुस्कुराहट के सामने तो ये सोना भी पित्तल है। चल, अब जल्दी से मुस्कुरा दे और कर दे अपने पापा जी को दौलतमंद। चल, अब पहन के दिखाओ कि तुम्हारे हाथ में ये कैसे लग रहे हैं। जी, बहुत सुंदर है पापा जी। थैंक यू पापा जी। थैंक यू पापा जी। जिंदे रहे पुत्र। बाबा जी तुम दोनों की झोली खुशियों से भरता रहे। गुरमीत पुत्र, एले पुत्र, तू भी ले। हाँ जी पापा जी। थैंक यू पापा जी। मैं सोच ही रहा था कि मेरा नंबर कब आएगा। खोलो। मोटा माल लगता है। ये क्या है पापा जी? शर्ट पुत्र। शर्ट? क्या करूं मैं इसका? जैस, पोचा बना ले तू उसका। गुरमीत, पापा जी, मेरे लिए आप शर्ट लाए हो, इनके लिए सोना चांदी, मेरे लिए आपसे फूटी कौड़ी नहीं निकलती आपकी जेब से। दिवाली पे तो कुछ अच्छा दे दिया होता, सारा मूड खराब कर दिया आपने। और लैब बना रहा है पोचा। गुरमीत, वीर जी,
एक बार समझाने पे समझ नहीं आती गुलदस्ते। तेनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा, तेनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा, महल्ले विचों कूच ना करी। तेनू तकिया बिना अब आएगी दिवाली में रौनक। महल्ले विचों कूच ना करी। तेनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा, तेनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा, महल्ले विचों कूच ना करी। तेनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा, महल्ले विचों कूच ना करी। कमाल हो तुम लोग भी, दिवाली के दिन इतना अंधेरा कर रखा है। जीते क्या हुआ तुझे? मुझे देर हो गई आने में इससे नाराज है ना मुझसे? लेकिन अगर मुझे देर हो गई आने में तो दिवाली नहीं मनाएगा। चला मेरे साथ दिए लगा। अंकल जी नहीं है हीर दीदी? वो पापा जी को जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा, पर कोई ना, हम है ना, हम लगाते हैं। जीते तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा? देख मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगी, अगर तू उससे पहले नहीं रुका तो तेरी खैर नहीं। 1 2 2.25 2.5 3 रब सच्चा वसदा, तेरा प्यार सानू हो पिया दसदा, तेरा प्यार सानू हो पिया दसदा, तेरे बिना नहीं प्यार साडा सजदा, तेरे बिना नहीं प्यार साडा सजदा, महल्ले विचों कूच ना करी। वे माया महल्ले विचों कूच ना करी। तेरी माँ की आंखों में कितनी ममता है जीते। मुझे तो अब तक यकीन ही नहीं होता कि उन्होंने तुझे गुरुद्वारे की सीढ़ियों पे छोड़ दिया था। जरूर कोई बहुत ही बड़ी मजबूरी रही होगी। जीते तुझे पहले से ये बात पता थी? हीर भी परेशान हो रही थी और मैं नहीं चाहता कि उसे किसी परेशानी के बारे में पता चले। हीर जी वो जीते, जिन 2 लोगों पर दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा किया, उन्हीं दोनों ने मुझसे ये बात छुपाई। छुपाना पड़ा हीर जी, अंकल जी से किए वादे में कहता। हीर जी तुसी बिल्कुल टेंशन ना लो, वो अंकल जी ने ना मुझे बताया हमारा केस बड़ा ही ज्यादा मजबूत है। पापा जी दी मेहर नाल ये केस हम ही ने जीते ना। जीते लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा है, लेकिन फिर भी दिल में डर तो लगता है ना। हीर जी वैसे भी वो हमारे ना पिंड का डॉक्टर है, वो उसके पास ना फिकर की सिर्फ एक ही दवा है, वो दही पल्ले। और लो जी हुणे ही बनाता हूँ दही पल्ले। चल भी गुलदस्ते आ, कर तैयारी शुरू। चलो पाजी। मम्मी जी वेफर फैक्ट्री का मॉडल भी आ गया, अब फैक्ट्री का काम जल्दी शुरू करना होगा। जब तक बेअंत सिंह की जमीन मेरे हाथ नहीं लग जाती, चाह के भी मैं फैक्ट्री का काम शुरू नहीं कर सकती। सुपने में भी नहीं सोचा था एक अड़ियल जिद्दी जट
मेरे गले की फांस बन जाएगा। आप टेंशन ना लो मम्मी जी। जब बेअन सिंह अपनी हवेली का केस हारेगा तो घुटनों के बल रेंगता हुआ हमारे पास अपनी जमीन बेचने आएगा। उसके वकील को तो हमने अपनी मुट्ठी में कर ही लिया। बस कल तक मैं ये भी पता लगा लूंगा कि इस केस पर जज कौन है। जज भी हमारा, अदालत भी हमारी और फैसला भी हमारे हक में। मम्मी हो गई जान पहचान, चले गए। मुझे क्यों इतनी जल्दी पड़ी घर जाने की? अरे उस घर में तो हम हर रोज रहते हैं ना, पर इतने बड़े लोगों से मिलना होता है क्या? जसपुत्र, ये वो जिंद तेरे नाम वाली हीरोइन नहीं है? हाँ जी मम्मी जी। अब आपको मिलना है उनसे? हाँ पुत्र जी। चलिए मैं मिलवाता हूँ आपको, आइए। आइए जी, दिवाली मुबारक। आपको भी। इस सब की क्या जरूरत? मैडम जी, हमारे स्टेट की तकदीर बदलने जा रही है अब। ये तो जनता का प्यार है जी। वैसे कब से शुरू हो रहा है फैक्ट्री का काम? इसी बारे में आपसे कुछ बात करनी थी। आइए जी। क्यों ले आया तो मुझे यहाँ पे? मैं तो मम्मी को पहले ही मना कर चुकी थी कि मुझे अटवालों के यहाँ नहीं आना। जी लेकिन मैं सब समझ रही हूँ। मम्मी के कहने पे लेके आया ना तो मुझे यहाँ पे। हिरमिस, आपने तो मेरी डॉल को हैप्पी दिवाली बोला ही नहीं। नेक्स्ट टाइम। नहीं, दिवाली तो आज है ना। हाँ, मुझे भी आपको अपनी रेसिंग वाली कार दिखानी है। चलिए ना, चलिए 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 चलिए। अब ब्रो, तूने हीरमिस को देखा? कहाँ गई? हाँ, वो बच्चों ने उधर लेकर गए। बच्चों की ना फेवरेट है हीरमिस एकदम। वैसे तू एंजॉय तो कर रहा है ना? कहाँ से एंजॉय करेगा? ड्रिंक तो है नहीं हाथ में, मैं लेके आता हूँ। जी शराब नहीं पीता। क्या बात है। वैसे चेहरे की रौनक बता तो रही है, पूरी आदतों से कोसों दूर है तू। यार कभी फुर्सत में ना ये बॉडी बिल्डिंग की टिप्स मुझे भी दे देना। ये वही लोग हैं जो अनाज को आधे दामों में खरीद रहे थे, और फिर कुलदीप की मम्मी जी हमारी जमीन के पीछे भी पड़ी हैं। एक जमीन के प्लॉट को लेकर काफी इश्यू चल रहे हैं। हमारे किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, और जो किसान सारे देश का पेट भरते हैं, उनका पेट आधा भरा हो या पूरा, इसका फैसला करने वाली आप कोई नहीं होती। कुलदीप ने ना वो बेअन सिंह जी की जमीन के पेपर्स किसी लड़की को दे दिए हैं। मैंने आपसे कहा था ना किसी से मिलवाना है, ये वही है जिन्हें मुझे आपसे मिलवाना था। हीर। मम्मी जी, मिनिस्टर साहब परेशान है कि बेअन सिंह की जमीन अभी तक हमारे नाम नहीं हुई है, जिसकी वजह से काम रुका हुआ। मिनिस्टर साहब, पूरे पंजाब में है कोई ऐसी जमीन जो अटवाल हासिल नहीं कर सकते? नहीं मैडम, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस तो फिर बेफिक्र रहो, काम हो जाएगा। साम दाम दंड भेद उसके उत्ते भी एक चीज है जिसका नाम राजविंदर कौर अटवाल है। मैं खेलूंगा। सनी, मैं खेलूंगा। क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या तरीका क्यों कर रहे हो? ये क्या तरीका है? क्यों पुत्र, रो क्यों रहे? उसने मेरा हेलीकॉप्टर छीन लिया।
तू कमजोर है? जो उसने तेरा खिलौना छीन लिया तो तू यहाँ खड़ा खड़ा रो रहा है? पहचान अपने आप को पुत्र, अटवाल है तू, अटवाल। जोर दिखा। अटवालों को जब मांगने से नहीं मिलता ना, तो अटवाल छीनने से पीछे नहीं रहते। जाके छीन ले अपना खिलौना। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आंटी जी, क्योंकि गोल्डी सनी को सॉरी बोलेगा और सनी को उसका हेलीकॉप्टर वापस देगा। लेकिन आंटी जी, ये तो अभी छोटे बच्चे हैं। अगर आप अभी से इन्हें छीनना सिखा देंगी तो आगे जाके क्या असर पड़ेगा इन पे? अटवाल नसीहत भी अपने बराबर के ओहदे वालों से लेते हैं कुड़िए। 7-8 साल के बच्चों में क्या ओहदा, कैसी हैसियत? यही बुनियादी उम्र होती है बच्चियां दी सीखन वास्ते। इसको अभी से जान लेना चाहिए कि ये कोई आम आदमी नहीं है, आम से बहुत ज्यादा खास है। इसका ओहदा आम बंदे से बहुत ऊंचा है। मैं नहीं मानती। मैं तो इन बच्चों को बस यही सिखाऊंगी कि रुतबा, हैसियत, शान, ये सारी चीजें खोखला होती हैं और एक दिन इंसान को बर्बाद कर देती है। बर्बादी दा चेहरा तू देखा किथे है कुड़िए? देख गौर से इन बच्चों की तरफ। इस उम्र में भी इनके नाम पे इतना पैसा है जो आम आदमी की 10 नस्लें नहीं कमा सकती। आंटी जी, क्या पैसे कमाना इज्जत कमाने से ज्यादा बड़ा है? ये तेरा जवान खून और काठ तजुर्बा बोल रहा है, वरना तू जान जाती कि पैसे के आगे इज्जत वालों को भी झुकना पड़ता है। और सिर्फ पैसों से ही इंसान में अहंकार आ जाता है। और मैं मानती हूँ कि बच्चों को अहंकार नहीं, संस्कार देने चाहिए। मॉम, सही तो कह रही है हीर जी। इस उम्र में बच्चों के बीच लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं, इसमें कैसी ऊंच नीच? चल गोली। बच्चों जाओ, जाके नीचे खेलो। मम्मी जी, हम छड्डो ना, इतनी भी बड़ी कोई बात नहीं हुई है। आपको उसे उसी वक्त उसकी औकात दिखा देनी चाहिए थी। एक कल की आई लड़की आपको हरा गई। रजविंदर नू कदे कोई हरा नहीं सकता। ना फैसला सुनाने से पहले क्या आपने एक बार भी मुझसे मेरी मर्जी पूछी? या आपको लगता है कि अपनी मर्जी का हक सिर्फ दौलत वालों को है? और आंटी जी, आपको क्या लगता है अमीर होने से किसी पर भी तोहमत लगाने का लाइसेंस मिल गया है आपको? लेकिन एक बात याद रखिए, ना आप इतने अमीर हैं कि हमारी इज्जत खरीद सके, और ना मैं इतनी गरीब कि अपने आत्मसम्मान को बेच दूं। भले इन बड़े महलों में रहती होंगी, लेकिन मेरा नाम भी हीर कौर है, और कौर का मतलब होता है राजकुमारी। मैं पापा जी के राजकुमारी हूं, और मेरी नजरों में ना आपका रुतबा हमसे ऊंचा है और ना हमारी औकात आपसे कम। अगर गुरूर से आपका सर ऊंचा है तो खुददारी से हमारा भी है। अगर आपके पास बड़े बड़े
किया है तो हमारे पास बड़े दिल है। आपके यहाँ रिश्ते हैसियत देख के जोड़े जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ रिश्ते दिल से जुड़ते हैं। और इसलिए मिस्टर अटवाल, जहां हमारी इज्जत ना हो वहां दिल जोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हाय रब्बा, कहीं जीता हीर को ना बता दे कि मैंने उसे मजबूर किया था अटवालों के यहाँ लाने के लिए। बिल्कुल सही कहा इस लड़की ने। इस बड़े घर में रहने वालों के दिल इतने तंग हैं कि सच्ची मोहब्बत की कभी कदर कर ही नहीं पाएंगे। हीर जी मेरी गाल सुनो। हीर जी ऐसे नाराज होके मत जाओ हीर जी। क्यों नाराज ना हूँ जीते? दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा मुझे तेरी दोस्ती पर है। ये जानते हुए भी मम्मी जी को इन अमीर घरों में सिर्फ मेरा रिश्ता दिखता है, फिर भी तू मुझे यहाँ पे लेके आया। भले ही मम्मी ना समझे, लेकिन तू तो समझता है ना, मेरे लिए अपने करियर से बढ़कर, पापा जी के सपने से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। दोस्ती की है तो निभा भी लेता, मम्मी जी को मना कर देता। आंटी जी ने तो आड़ी फिक्र है हीर जी। मुझे कौन सी मां नहीं चाहेगी कि उसकी बेटी का रिश्ता एक अच्छे घर में हो। और फिर मैं तो बचपन से एहसानों के नीचे दबा हुआ। मना कैसे करता हीर जी? जीते, दोस्ती में एहसान नहीं, हक होता है। और मैं तुझ पर इतना हक समझती हूँ कि तुझसे उम्मीद कर सकूं कि तू वही फैसला लेगा जिनमें मेरी भलाई हो। वही फैसला लेने की कोशिश कर रहा था हीर जी मैं। कुलदीप! पापा जी! अरे क्या कर रहे हो? जाओ जाके पानी लेकर आओ। तेजी पुत्र कोई है? सूरज सिंह! पापा जी! पापा जी! जनेल कुछ कर, तेरे पापा को कुछ हो जाना है। पापा जी! क्या हुआ जनेल? ऐसे क्यों दिख रहा है? तेरे पापा से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन अपना धर्म तो निभाना है ना मुझे। कुछ करो जनेल, तेरे पापा को कुछ हो जाना है, कुछ करो। पापा जी! अरे कोई पानी ले आओ जल्दी। और यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है? जा खोदो, जाके बचाओ नानू। नहीं मैडम जी, अंदर आग लगी हुई है। मैं बाल बच्चे वाला हूँ। कोई कामचोरों की फौज इकट्ठी की हुई है, सबको अपनी जान बचाने की पड़ी है। एक है जो अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की हिफाजत करने के लिए तैयार होता है। अंकल जी टेंशन ना लो, कुछ नहीं होगा तो। तू रुक, मैं कमरा लेके आती हूँ। आग बढ़ती जा रही है। अंकल जी! अंकल जी आप ठीक हैं? अंकल जी आप ठीक तो हैं? अंकल जी!
ये पकड़। आज तूने मेरा दिल बड़ा दुखाया जीते। बड़ा दिल दुखाया मैंने हीर जी का। उन्होंने कभी मुझसे बात नहीं करनी है। तो कमाल हो गया पाजी। वो दिमाग खराब हो गया तेरा। वो यहाँ मेरा खून चल रहा है और तू खुशियां मना रहा है। खुशी की तो बात है पाजी। सोचो हीर दीदी ने अटवाल का रिश्ता क्यों ठुकराया। चूंकि उन्हें वो अटवालों का लड़का पसंद नहीं है। हाँ, क्योंकि वो आपसे प्यार करती हैं। और बाजी, प्यार की शुरुआत रूठने और मनाने से ही होती है। शुरू होगी तेरी बकवास। देख गुलदस्ता, मेरा दिमाग पहले ही बहुत ज्यादा खराब है। बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। किस बात की टेंशन पाजी? कि कहीं आंटी जी हीर जी पे जोर डाल के उनका रिश्ता न करवा दे उस कुलदीप के साथ। वो अटवाल मैडम जी हैं, वो जो इतने सालों से हमारे अनाज का पैसा मारती आई हैं, जो गरीबों के साथ इतनी बेईमानी कर सकते हैं, उनसे रिश्तों में ईमानदारी की उम्मीद कैसे कर सकते हैं हम लोग? वो हीर जी की जिंदगी खराब हो जानी है। उन्होंने खुश नहीं रहना उनके साथ, समझे गुलदस्तिया? वो तो है पाजी, क्योंकि वो आपको पसंद करती है। नहीं यार गुलदस्तिया, मुझे ना वहां जाके अंकल जी से बात करनी पड़ेगी और उन्हें अटवालों की सच्चाई बतानी होगी। वो लेकिन उनके घर जाऊं कैसे? कैसे मनाऊं हीर जी को? उन्होंने तो लड़ पड़ना मेरे नाल। ओए गुलदस्तिया, गुलदस्ते आ गया तरीका। ओए आ गया तरीका मनान दा। सासू का साग। तू क्यों आया यहाँ पे? फिर से धोखे से मुझे कहीं ले जाना है? वो दे दो जी ताने। वो ताने क्या, वो गालियां खाने वाला काम किया मैंने। वो लेकिन इस साग दे का बिगाड़ा आपका, ये तो ले लो। दुश्मन का तो पानी भी नहीं पीना मुझे। हीर जी माफ कर दो। वो यार, ये वाला पैंतरा भी काम नहीं आया। अंकल जी ने फोन करना पड़ेगा। जिस लड़ाई खत्म हो जाएगी तो फिर बनवा लूंगी उससे साथ, लेकिन कुछ दिनों तक बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी। पापा जी ने दवाई नहीं खाई? पापा जी का फोन बज रहा है। हेलो, कौन बोल रहा है? वो अंकल जी का फोन हीर जी ने उठा ली। वो हीर जी, आपने अंकल जी का फोन क्यों उठाया? जीते तुम? क्यों? मैं पापा जी का फोन नहीं उठा सकती? हाँ जी ठीक है। आप उन्हें फोन दे दो ना, और मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। नहीं दे। क्यों जी? क्यों मतलब? मेरे पापा जी मेरी मर्जी। पर अंकल जी तो मेरे भी हैं। लेकिन मेरे पापा जी तो पहले है ना। हीर जी मेरी फोन काट दिया। मेरी लाडो किसकी क्लास लगा रही है? जीते की। अब ना मैं उससे बिल्कुल भी बात नहीं करने वाली। अंकल जी से कैसे बात करूं अब? वो लड़की और वो जट दोनों यहीं पर है। जल्दी आ जाओ सारे। जहाँ प्यार करने की आजादी ना हो ना भाभी, मैं उस घर में नहीं रह सकता। कुलदीप, है की बचपन है, चंगी तरह जानता है तू कि मैं तुझे कितना प्यार करती हूँ। तेरी कमजोरी का नाजायज फायदा उठा रहा है तू। अपनी माँ का दिल तोड़ेगा। नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये गुस्से में है ना, इसे कुछ भी अनाप शनाप बके जा रहा है। मैं इसे समझाऊंगी, ये कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा ना। तू मेरी बात सुन रहा है ना? और मम्मी जी, एक बार रात ठंडे दिमाग से सोचिए, हीर बुरी लड़की नहीं है। हीर जी, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्या बोले जा रही है तू? अरे अपनी छोटी बहन के बारे में तो सोच। जिस लड़की की वजह से तेरी बहन का रिश्ता रुका हुआ है, उसी की वकालत कर रही है। मैं सिर्फ प्यार की वकालत कर रही हूँ मम्मा। और शादी वहीं होनी चाहिए जहाँ प्यार होता है।
कुलदीप हीर से प्यार करता है, तानिया से प्यार नहीं करता। हाथ में जाए इसका प्यार। और लाड प्यार ने इसका दिमाग खराब करके रख दिया है। जाना चाहता है ना तुम? जा, निकल। दर की ठोकरें खाएगा ना तो अपने आप तेरे सर से प्यार का भूत उतर जाएगा। लेकिन ये गल नो गांठ बांध ले कुलदीप, उस लड़की के साथ तेरा रिश्ता नहीं हो सकता। जिसे अपनों ने ठोकर मारी हो ना वीरे, उसे दर दर की ठोकरों से फर्क नहीं पड़ता है। आपकी ये शान, आपका पैसा, आपका रुतबा, ये आप सबको मुबारक हो। कुलदीप, कुलदीप मेरी बात सुन। कुलदीप, कुलदीप ऐसे नहीं जा। सन्नी, सिमरत, कम से कम उनके लिए रुक जा। गुस्से में जो भी फैसले लेते हैं ना, अक्सर वो गलत हो जाया करते हैं। इतना बड़ा फैसला मत ले कुलदीप। तू अगर चला गया तो पापा जी पे क्या बीतेगी, कभी सोचा है? की है सूरज सिंह, एक बार फोन काट दिया तो बार बार फोन मत किया करो। मैडम जी, हीर बेहन सिंह की बेटी है। कुलदीप, कुलदीप रुक जा पुत्र। मुझे हीर के साथ तेरा ये रिश्ता मंजूर है। आओ जी, आजो जी, आजो जी। और जी माफ करना जी, वो मरम्मत करानी है जी दरवाजे की थोड़े टाइम से। कोई नहीं, आ जाओ आ जाओ। बैठो जी। और जब से पुत्र गैस बंद कर, पानी ले आ पुत्र। हाँ जी मम्मी जी, लेके आनी है। जी बैठो बैठो जी बैठो। ये जस्मीन है जी, मेरी बहू। सत श्री अकाल जी। तुझे यही टाइम मिला था छोपा लगाने का, जाके गैस बंद कर जल्दी। पानी लो तुसी। ए जी गोल्डी है मेरा पोता। सत श्री अकाल करो सबनू। सत श्री अकाल सारे आलू। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल पुत्र। काफी भरा पूरा घर है आपका, गुजारा हो जाता है इतने छोटे से घर में सबका? एक गुरमीत है जी, मेरा मुंडा। इसे कैसे भूल सकता हूँ? जिंदगी में ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनके साथ बिजनेस में घाटे का सौदा किया है मैंने। जैसे पुत्र चाय नाश्ता लेके आ पुत्र जी। अब हीर ने दिख रही किथे? क्या बताऊं, कल रात ना गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गई वो, लेकिन ना उसको बाद में बड़ा ही अफसोस हुआ। वो सारा सो ही नहीं पाई है, तो मैंने उसको सवेरे बोला कि जाके मत्था टेका, है ना, गुरुद्वारे गई है, बस आती होगी अभी। एक मिनट बहन जी। हाँ जी हाँ जी। हाँ बोलो। मैडम जी 1 बजे की सुनवाई है, पक्का हरवाना है ना बेअन सिंह को? रुक जाओ भी, बेअन सिंह जीतेगा या हारेगा उसका फैसला मैं 1 बजे लूंगी। बस ये कुड़ी को इससे पहले कर आ जाए। हाँ। मम्मी जी बिल्कुल सही कह रही है। उम्र की जिस सीढ़ी पर मैं खड़ी हूँ, वहां से मैं मम्मी जी की जिम्मेदारी को भी देख सकती हूँ और तुम्हारे मन में जो डर है उसे भी देख सकती हूँ। मैं ये भी जानती हूँ कि हर लड़की को अपनी शादी को लेकर 1000 ख्वाहिशें रहती हैं, मगर
ये एक ऐसा रिश्ता होता है जो आपकी आगे आने वाली जिंदगी को या तो संभाल लेता है या फिर बिखेर के रख देता है। और मैं कुलदीप को बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुमसे मिलने के बाद ना वो बिल्कुल बदल सा गया है। आंटी जी इतनी अच्छी अच्छी बातें करता है, जिम्मेदारियों की, प्यार की, मोहब्बत की, कि मैंने ये शब्द उसके पास से कभी नहीं सुने। 2-4 मुलाकातों में तुमने पता नहीं उसके ऊपर क्या जादू कर दिया है कि वो तुमसे सच्चा प्यार करता है हीर। लेकिन मैं तो अभी शादी करने के लिए तैयार नहीं हूं ना। हीर, एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी जीने का एक ही मंत्र होता है, एक ऐसे जीवन साथी की तलाश करना जो आपको बेइंतहा प्यार कर सके और आपके बुरे वक्त पर आपके साथ खड़े होकर आपकी ताकत बन सके। और मैं कुलदीप को जानती हूँ, वो तुमसे इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि साथ ही साथ वो तुम्हारी ताकत भी बनना चाहता है। इसलिए प्लीज ये फैसला इतनी जल्दबाजी में मत लेना, सोचना समझना और फिर फैसला लेना। प्लीज गिव हिम वन चांस। हीर, देख मेरी बात सुन, एक ना एक दिन शादी करके तुझे किसी दूसरे घर जाना ही है ना। बैठ, बैठ। देख मेरी बात सुन, शादी करने के लिए तुझे इससे बड़ा घर और इससे अच्छे लोग नहीं मिलेंगे दोबारा। सोच, ठंडे दिमाग से सोचना एक बार। तेरा एक फैसला तेरे पूरे परिवार की किस्मत बदल सकता है। मान जाना पुत्र। देख, इतना सब होने के बाद भी, तेरी इतनी कड़वी बातें सुनने के बाद भी ये लोग कैसे रिश्ते के लिए फरियाद कर रहे हैं। मान जा। मम्मी, मैं समझती हूँ आप मेरा रिश्ता किसी बड़े घर में इसलिए करना चाहती हैं ताकि मेरी जिंदगी खुशियों से भरी रहे, लेकिन कुलदीप से ब्याह करके मैं खुश नहीं रहूंगी। तो प्लीज उस पर दबाव मत डालिए। कुलदीप को मना कर दोगी तो उसका दिल टूट जाएगा हीर। पर मेरे दिल का क्या तेजी मैम, उसे तो मुझे ही संभालना होगा ना। पापा जी प्लीज ज्यादा ना सोचिए, ऐसे कैसे कोई हमसे हमारी हवेली छीन लेगा। पापा जी मैं हूं ना, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालूंगी। हमारे अपनों ने लूट लिया पुत्र हमको। जिन चचेरे भाइयों के साथ इस हवेली में मैं खेला था, उन सब ने हमें हवेली से बर्बाद कर दिया पुत्र। हम बर्बाद हो गए पुत्र। पापा जी तुसी टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएगा। पानी पी लो, पानी पी लो पापा जी। अंकल जी, अंकल जी, ओ ये नीलामी का बोर्ड नीचे उतारो और खड़ा कर दो यहाँ पर। ओए चलो, टाइम नहीं है, सारा सामान निकालो, कल नीलामी है यहाँ पे। रंबा, हमारे घर की नीलामी है? मैं कल क्या कह रहे जी? ठहरो, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। नोटिस का है नीलामी का, पढ़ना है मुझे। ये रहा नोटिस। ओए गुरमीत, गुरमीत, हमारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? बोर्ड उठाओ और निकलो यहाँ से, चला। देखो, मेरे पापा जी की तबीयत ठीक नहीं है।
अगर किसी ने भी उन्हें और परेशान किया, हमारा सामना करना होगा। ओए, इसकी बात सुनकर चुप क्यों हो गए तुम लोग? जाओ अंदर से सामान ले आओ। रुक जी, अब और मारपीट नहीं, वरना हम भी कानून की नजरों में गलत हो जाएंगे। हम लड़ेंगे, लेकिन कानूनी तौर से। चलो एक एक को देख लेंगे। रुकिए, हमारे पास कोर्ट का स्टे ऑर्डर है। ये नीलामी वैलिड नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये नीलामी हो चुकी है, अब कोई फायदा नहीं। सर जी एक बार पेपर तो चेक कर लो। बड़े जज साहब ने खुद साइन किया स्टे ऑर्डर पर। आपको बड़ी देर हो गई, नीलामी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आप ऐसा नहीं कर सकते। नीलामी के लिए हमें कोई नोटिस पीरियड भी नहीं मिला था। ये देखिए, जज साहब ने इस पे साइन भी किया हुआ है। पापा जी की गाड़ी। तो मेरे पापा जी की घड़ी है, आप ये नहीं ले सकते। आप में से कोई भी हमारा सामान नहीं ले सकता। आप ऐसा नहीं कर सकती मैडम, ये घड़ी नीलाम हो चुकी है। आप समझाइए। लीजिए। जी, आई एम सॉरी, मैं अपने हवेली को नीलाम होने से रोक नहीं पाई। मुझे माफ कीजिए प्लीज। पापा जी, अजी, जीते। अंकल जी, मम्मी, पापा जी को कितना पसीना आ रहा है। पानी, कोई पानी ले आओ जल्दी। पानी लेके क्या होगा? पापा जी, अंकल जी, ठीक तो। पापा जी, मेरी बात सुनो, कुछ नहीं होगा। कोई हमसे हमारी हवेली नहीं छीन सकता। पापा जी, मैं हूं ना, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालूंगी। अंकल जी अक्खा खोलो, अंकल जी, अंकल जी अक्खा खोलो, अंकल जी। पापा जी, आप टेंशन मत लीजिए। अंकल जी पानी पियो, अंकल जी। पापा जी, जीते, इनका तो पल्स ड्रॉप हो रहा है। इन्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाना होगा। आयो रब्बा, कुलदीप, क्या आफत आ गई? क्यों तोड़फोड़ मचा रखी है तूने? एक मिनट जाने, मैनू कल करा दे। कुलदीप, की हो गया पुत्र? अपनों को भी अगर दिल का हाल बोल के बताना पड़े मॉम, तो क्या फायदा फिर ऐसे रिश्ते का? ओए कुलदीप, बच कर। एक एक करके घंटे दिन सब बीतते जा रहे मॉम, और अब सिर्फ मुझे दिलासा दिए जा रहे हो कि हीर हाँ करेगी। कब हाँ करेगी मॉम? मेरी बात सुन लो। अब मैं और नहीं रुक सकता मॉम, मैं पूरे घर को तोड़ दूंगा अगर हीर मेरी नहीं हुई तो। कुलदीप, घर को तोड़ दूंगा। पागल हो गया क्या? कुलदीप, शांत हो जा पुत्र। मैं तेरे गुस्से को अच्छी तरह समझती हूँ, लेकिन तुझे अपने माँ के वादे पे भरोसा नहीं है। कभी ऐसा हुआ है कि मेरे कुलदीप ने मुझसे कुछ मांगा हो और मैंने उसे ना दिया? 24 घंटे
24 घंटे दे दे मुझे, हीर की हाँ बुलवा के रहूंगी। वादा है तेरी माँ का। तब तक अपनी माँ के लिए थोड़ा सा वेट कर ले उधर। ठीक है मॉम, लेकिन प्लीज अब और मेरे भरोसे का इम्तिहान मत लीजिएगा। 24 घंटे में अगर हीर ने शादी के लिए हाँ नहीं बोली, उसके बाद आप अपने बेटी की शक्ल नहीं देखो। ऐसा नहीं कहते कुलदीप। 24 घंटे 24 घंटे का टाइम दे दिया आपने उसे। मुझे नहीं लगता 24 घंटों में आप उस लड़की को तोड़ पाएंगी मम्मी जी। जर्नैल, तुझे अपनी माँ के जलाल पे कब से शक होने लगा? हवेली नीलाम होने के बाद वो कुड़ी वैसे भी बहुत टूट चुकी है। रही सही कसर मैं पूरी कर ही दूंगी। 24 घंटे में सारी कहानी बदल जानी है। मेरे नाल टकरान वालियां दा अक्सर यही हाल होता है बेअंत सिंह, और ये तो तेरी तकलीफों की बस शुरुआत है। पुत्र की होया? क्या कहा डॉक्टर साहब ने? बेअंत सिंह जी की तबीयत अब कैसी है? मुझे तो जैसे ही पता चला कि उन्हें हार्ट अटैक आया, उससे तो रुका ही नहीं गया, फौरन अस्पताल आ गए। क्यों होया पुत्र? कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना? बोल ना पुत्र, चुप क्यों है? तेरी चुप्पी से मेरा दिल बैठा जा रहा है। आंटी जी, एक प्रॉब्लम हो गई है। क्यों है? पापा जी की बाईपास सर्जरी करने की इमीडिएट जरूरत है, पर शहर में एक भी कार्डियक सर्जन नहीं मिल रहा है। सबके फोन बंद आ रहे हैं, पता नहीं कैसे। क्या एक भी डॉक्टर नहीं है? एक मिनट की। सूरज सिंह, ध्यान से मेरी बात सुनो। 15 मिनट के अंदर अंदर मुझे शहर का सब तो वधिया कार्डियक सर्जन सिटी अस्पताल में चाहिए है। सिर्फ 15 मिनट है तुम्हारे पास। आ गई ना समझ बात? सब ठीक हो जाना, आप लोग चिंता ना करो। थैंक यू आंटी जी। नाना पुत्र, है अपने अथरू है ना, अपनी विदाई के लिए बचा के रख। जब तक मैं हूं ना, तेरे पापा जी को कुछ नहीं होने देना मैंने। भरोसा रख। हाँ सूरज सिंह, बोलो। डॉक्टर साहब, बेअंत सिंह जी हमारे बहुत ही खास और अजीज हैं, और इन्हां दी जान मैं भरोसा करके आपके हाथ में सौंप रही हूँ। उम्मीद है आप हमारे भरोसे को तोड़ोगे नहीं। जी बिल्कुल मैडम। सर, तीनों आर्टरीज ब्लॉक्ड है, आरसीए 90%। तुरंत इन्हें कार्डियक ओटी में शिफ्ट करो। शॉर्ट नोटिस पर आने के लिए थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू बोलना है तो अटवाल मैडम जी को बोलिए। इन्होंने आज सही वक्त पे मुझे बुला लिया, वरना आज इनकी जान नहीं बच पाती।
अंकल जी पर अपनी मेहर बनाए रखना पापा जी। अंकल जी, अंकल जी। सर, पल्स इज ड्रॉपिंग। इन्हें जल्द से जल्द कार्डियक ओटी में शिफ्ट करो। ओके सर, ओके। अगर पेशेंट को कुछ हुआ तो तेरे घर वाले नहीं बचेंगे डॉक्टर। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी सुनो, बैठो। रब पे भरोसा रख, पापा जी ने कुछ नहीं होएगा और ठीक हो जाएंगे। हीर जी, वो जसपा भी ना बिल्कुल ठीक कह रही है। और तुसी देखना, वो अंकल जी अपने पैरों पर चलकर घर जाएंगे। वो बाबा जी इतने पत्थर दिल नहीं हो सकते कि मुझे फिर से एक बार अनाथ करते। संभाल अपने आप को हीर, संभाल। बहन जी, आपने ना मुझे हमेशा के लिए कर्जदार बना दिया अपना। नहीं मम्मी जी, कर्जा तो वो होता है जो उतारा जा सकता है। आंटी जी ने जो हमारे लिए किया है ना, ये इतना बड़ा एहसान है, हम सारी जिंदगी नहीं चुका सकते। आंटी जी। अरे ना ना गुरमीत पुत्र की कर है। बहन जी, शर्मिंदा ना करो। एहसान तो पराए करते हैं, हम तो आपके अपने हैं। अब सच में आज फरिश्ता बनकर आई है हम सबके लिए। इतनी प्यारी कुड़ी की आंखों में आंसू चंगे थोड़ी ना लगते। चिंता ना कर, कुछ नहीं होने देना मैं तेरे पापा जी ने। वही मैडम जी हैं जिन्होंने हमसे हमारी जमीन छीननी चाहिए, जो किसानों की रोजी के साथ भी बेईमानी कर रही थी। अब अचानक इनमें बदलाव कैसे आ गया? ठीक है, 2 घंटे से ऊपर हो गए, मुझे बहुत डर लग रहा है। पापा जी को कुछ नहीं होने दे सकती। कुलदीप से ब्याह करने के लिए तैयार हूं। वालों की बहू बनने के लिए तैयार। नजरों में ये रोग है, हो जिनको वो जाने ये जोग है। एक तरफा शायद हो दिल का भरम, दो तरफा है तो ये संजोग है। लाए रे जब जिंदगानी की कहानी ऐसे मोड़ पे, लागे रे खुद को पराए हम किसी से नैना जोड़ के। हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है, एक राजा और हीर जैसी। न जाने ये ज़माना क्यों चाहे रे मिटाना, कलंक नहीं इश्क है काजल किया। तो यहाँ खड़े आंसू क्यों बाहर आया तू चट्टा? हीर जी के लिए फैसला लेना कितना मुश्किल है। आंसू बहाकर उनकी मुश्किलों को और बढ़ाना चाहता है तू। और जब वे अपने परिवार, अपने पापा जी के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकती हैं, तो क्या तू अपने प्यार की कुर्बानी